गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टाग्राम पे एक नई प्रॉब्लम हर एक अकाउंट पे आ रही है। जितने भी लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं उनके पास यह प्रॉब्लम आती ही आती है, एक बार जरूर से ज़रूर आती है गाइस, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टाग्राम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस अकाउंट पे आ रही है, वहाँ आप यहाँ पे यह प्रॉब्लम देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दी। यहाँ पे यह प्रॉब्लम जो है बहुत सारे बंदों के पास में आ रही है। जैसे वो कमेंट करते हैं तब उनके पास यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर वो फॉलो करते हैं किसी को फिर भी उन्हें यही प्रॉब्लम मिलती है। अगर वो अनफॉलो भी करते हैं फिर मिलती है, या फिर लाइक करने पे भी यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है गाइस, ठीक है। तो यह प्रॉब्लम क्यों मिल रही है उन्हें देखने के लिए, उनके सामने यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, यह पॉपअप क्यों ओपन आ रहा है ट्राई अगेन लेटर का, ठीक है। ये क्यों आता है प्रॉब्लम, यह सबसे पहले आप लोग इसे सोल्यूशन कैसे मिलने वाला है सबसे पहले इसे पता होगी। जैसे कि आपको पता चलेगा कि यह किस कारण से आता है, तभी तो आप इसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि यह किस कारण से आ रहा है, किस गलती से आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा आपके पास, कैसे सही कर पाओगे इसे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे। सबसे पहले इसका प्रॉब्लम यह किस वजह से आती है ये बताऊंगा, उसके बाद में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इसे कैसे सही करना है अपने अकाउंट पे, ठीक है। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहें एंड तक। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। तो बिना देरी किए हुए तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक अकाउंट अपना ही टेम्परेरी ओपन किया है। तो यहाँ पे मैं उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ तो हमारा वह अकाउंट लॉगिन हो जाता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे अपने इस लोगो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, किसी को फॉलो करता हूँ या फिर लाइक करता हूँ या फिर कमेंट, जैसा कि मैंने सारा कुछ बताया है उस तरह से कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो यहाँ पे ट्राई अगेन लेटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ हमें मिलता है इस अकाउंट पे या नहीं मिलता है गाइस, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी यह प्रॉब्लम इस अकाउंट में आ चुकी है। मैं किसी को फॉलो या फिर अनफॉलो करता हूँ तो यहाँ पे यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तभी कुछ नहीं होगा, और लेट यूज़ नाउ पे क्लिक करता हूँ तब भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है गाइस, ठीक है। तो यह प्रॉब्लम किस वजह से आती है सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि आप गाइस आपका कोई एक नया अकाउंट है या फिर पुराना अकाउंट है, उस पर आप जैसे ही किसी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हो या फिर अनफॉलो करते हो, 1000 2000 या फिर 500 रील आपने देखी है और सबको एक साथ ही लाइक किए जा रहे हो, तब यह प्रॉब्लम आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है गाइस, ठीक है। क्यों मिलती है ये भी मैं बताऊंगा अभी। अगर आप फॉलो करते हो किसी को तो आप 50 से ज़्यादा फॉलोइंग एक साथ में करते हो, किसी को 50 से ज़्यादा लोगों को एक ही बार में विदाउट ब्रेक आप सबको फॉलो किए जा रहे हो, अगर 50 लोगों से ज़्यादा कर लेते हो तो तब भी वहाँ पर यह प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है गाइस, ठीक है। अगर आप इसी तरह से अगर आप अनफॉलो भी करते हो 50 लोगों से ज़्यादा या 100 लोगों से ज़्यादा, जैसे ही आप क्रॉस करोगे एक साथ में वैसे ही आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लाइक एंड इसी तरह से आप कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो वहाँ पे यह प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इंस्टाग्राम को लगता है जैसे कि आप विदाउट ब्रेक, जैसे कि आप बिना रुके हुए आप फॉलो या फिर अनफॉलो कुछ भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और विदाउट ब्रेक आप करते जा रहे हो तो इंस्टाग्राम को लगता है कि भाई यह जो इंस्टाग्राम आईडी है यह हैक हो चुकी है गाइस, ठीक है। अनयूजेबल अकाउंट है या किसी ने हैक कर लिया है, इस वजह से इसमें ये सारी एक्टिविटी विदाउट ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो उसमें इंस्टाग्राम एक लिमिट लगा देता है, उस लिमिट को आप पार नहीं कर सकते हो गाइस, ठीक है। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद में थोड़ी देर में आप दोबारा से करोगे, थोड़े बहुत रील आप और लाइक कर सकते हो या फिर अनफॉलो कर सकते हो या फिर फॉलो भी कर सकते हो। थोड़ी देर पे अगर आप ब्रेक दे दे के आप करते हो तब भी करते रहोगे, लेकिन अगर आप इसे करते ही रहोगे कंटिन्यू तो यह प्रॉब्लम भी मिलेगी। अगर फिर भी नहीं मानते हो तो आपका अकाउंट भी हो सकता है बैन, ठीक है। तो इस तरह से आप यह ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अगर लिमिट लगी है तो आपको उससे ज़्यादा नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि किस वजह से आता है। अब इसे परमानेंट अगर आप इसे सॉल्व ही करना चाहते हो कि नहीं भाई आप करोगे ही या आपको ना देखने को मिले या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कैसे इसे सही कर सकते हो। अगर आप ये कोई भी एक्टिविटी जैसे कि मैंने बताया 50-100 रील या फिर कोई भी ज़्यादा अनफॉलो या फिर फॉलोइंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो और आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तभी अगर आप 1-2 ही रील लाइक करते हो या फिर कमेंट करते हो या फिर आप फॉलो अनफॉलो करते हो
तब आपको यह पॉपअप ओपन हो रहा है आपके सामने, तब किस कारण से हो रहा है, यह कैसे सॉल्व करना है, ये मैं बताता हूँ अब गाइस, ठीक है। अगर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, आपने कुछ किया नहीं है गाइस, ठीक है, आप कोई इतनी रील लाइक नहीं कर रहे हो या फिर फॉलो भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको यह देखने को मिल रहा है, तो कैसे सही करना है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बैक आना है यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम आईडी से, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में आपका अकाउंट भाई हो सकता है हैक, या फिर आप कहीं भी फॉलो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट आज के टाइम में चल रही हैं, बहुत सारे लोग फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में ऐसी वैसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट लॉगिन कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो उससे आपकी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा आपके ही, जिससे आप लॉगिन करते हो तो उस जहाँ से आपको फॉलोवर मिल रहे हैं तो वहाँ से फ्री में तो उस टाइम पे मिल जाते हैं, लेकिन आपकी आईडी से वहाँ से कोई भी एक्टिविटी की जाती है गाइस, तभी आपको फ्री में फॉलोवर दिए जाते हैं गाइस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने से पहले आपको 10 बार ज़रूर से ज़रूर सोच लेना है गाइस, ठीक है, क्योंकि आपकी आईडी कहीं ना कहीं लीक होती रहती है, आपकी आईडी से एक्टिविटी की जाती है गाइस, ठीक है। अब आप लोगों को कैसे उसे सॉल्व करना है, अगर आपने अभी तक बहुत सारे अकाउंट में लॉगिन किया है, कहीं ना कहीं आप वेबसाइट पे या फिर ऐप पे कहीं भी लॉगिन किया है, तो उसे कैसे आप लोगों को डिस्कनेक्ट करना है उससे। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद में यहाँ पे अपने अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आप लोगों को करना क्या होगा गाइस, जैसे कि यहाँ पे अब हमें लगता है मैं कोई भी एक्टिविटी अपने आप से नहीं करता हूँ, फिर भी यह पॉपअप आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 लाइन्स मिल जाएगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एक अकाउंट सेंटर का ऑप्शन, ठीक है। अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो, और उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे मिल जाएगा एक पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, ठीक है। अब पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे सिंपली आप लोग क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी चेक्स में, यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर यू आर लॉगिनेड इन, ठीक है। तो इस पे सिंपली आप लोग क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपकी आईडी शो हो जाएगी, फिर इस पे आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कितने डिवाइस में आपकी यह आईडी लॉगिन है। अगर हैक हो चुकी है तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा कि किस सिटी में चल रही है या फिर कौन से लोकेशन पे आपकी आईडी लॉगिन है, यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। और कौन से फ़ोन में लॉगिन है या फिर सिस्टम में लॉगिन है, कंप्यूटर में लॉगिन है, वो सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से एक से ज़्यादा लॉगिन होगा तो यहाँ प्लस और उसके आगे जितने भी डिवाइस में लॉगिन है उतना नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे शो हो जाएंगे। अब उसे डिस्कनेक्ट कैसे करना है, यानी कि लॉग आउट कैसे करना है उन डिवाइस से, तो यहाँ पे उन डिवाइस को पहले सिलेक्ट करना है जो आपके डिवाइस नहीं है वहाँ पे, जिसमें आपने लॉगिन ही नहीं किया है, फिर भी उसमें लॉगिन दिख रहा है, तो वहाँ से डिस्कनेक्ट कैसे करना है, उन सबको सिलेक्ट करना है, और नीचे रेड कलर का एक ऑप्शन आ जाएगा लॉग आउट का, ठीक है। तो लॉग आउट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे डिवाइस से वो ऑटोमेटिक लॉग आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर आपकी जो डिवाइस में नहीं लॉगिन है तो यहाँ से आप लॉग आउट उसे कर सकते हो अपने मोबाइल से ही, ठीक है। अब उसके बाद में इतना करने के बाद में सिंपली आप लोग बैक आना है, और बैक आने के बाद में उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले दूसरे नंबर पे आपको करना है पासवर्ड चेंज गाइस, ठीक है। पासवर्ड चेंज कैसे करना है, यहाँ पे अगर आप पासवर्ड चेंज कर लेते हो तो आप चेंज कर लेना, वरना आप वीडियो को स्किप ना करें गाइस, ठीक है। अगर आप वीडियो को जरा सा भी स्किप करते हो तो यहाँ से कोई भी पार्ट स्किप हो सकता है, तो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है ना सॉल्व हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को चेंज पासवर्ड पे सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे अपनी आईडी सिलेक्ट करना है, और करने के बाद में यहाँ पे करंट पासवर्ड आप लोगों को डाल देना है। अगर करंट पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हो, तो हमें करंट पासवर्ड डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालना है, और उसके बाद में रीटाइप न्यू पासवर्ड, यानी कि 2 बार न्यू पासवर्ड डालना है, और सबसे ऊपर वाले कॉलम में यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड फिल करना है, और यहाँ पे चेंज जो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, इस पर सिंपली क्लिक करोगे और यह आपका पासवर्ड चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग पासवर्ड भी चेंज कर लेना है। अब तीसरी सेटिंग क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे मैं, अगर आप अभी भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो अभी नहीं सही हो रही है, तो यहाँ से एक काम अभी आपको और कर लेना है गाइस, ठीक है। अब यहीं पे आना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन में सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप का एक ऑप्शन मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो सिक्योरिटी चेकअप वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है,
और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने सिक्योरिटी चेकअप का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन पे लिखा हुआ है। इस पर सिंपली आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग करना है टेक्स्ट मैसेज जो सबसे नीचे के साइड में है, इस पे इसे ऑन करना है आप लोगों को, और यहाँ पे आप लोगों को एक कोड भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे गाइस। ठीक है, तो उस मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, वह कोड यहाँ पे फिल कर दें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कोड भी आ चुका है। सो गाइस आपके सामने यहाँ जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक कोड भी आया है टेक्स्ट SMS के जरिए से। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे उस मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपका मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड है, उसी मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे कोड भेजा जाएगा गाइस। ठीक है, इस कोड का क्या मतलब होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन इज ऑन। ठीक है, यहाँ पे ऑन हो चुका है, यह जो हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन था यह ऑन हो चुका है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे डन करना है और उसके बाद में आप लोगों को सिंपली बैक आ जाना है गाइस। ठीक है, OTP फिल करने के बाद में आप लोगों को अब इसको बता देता हूँ इसका यूज़ क्या है, इसे करने का फ़ायदा क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ईमेल पे होता है, ईमेल पे किया जाता है, तो उसी तरह से आप इंस्टाग्राम में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हो गाइस। ठीक है, एक तरफ से यह 2 स्टेप वेरिफिकेशन ही है। इसका मतलब ये होता है जैसे आप किसी दूसरे डिवाइस में अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करते हो, जैसे कि आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना चाह रहा है, तो आपका जैसे वह लॉगिन पे क्लिक करेगा, अगर पासवर्ड उसे पता भी होगा तब भी अगर वह लॉगिन पे जैसे ही आपका पासवर्ड डालने के बाद में एंटर करता है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो अभी ऑन किया है, इसी तरह से एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा गाइस। ठीक है, जब तक वह OTP आप वहाँ पे नहीं फिल करोगे तब तक आपका अकाउंट जो है वहाँ पे लॉगिन नहीं हो सकता है। कितनी भी आप ताकत लगा लो तब भी आपका अकाउंट वहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। जब आप OTP फिल करोगे तभी आपका अकाउंट वहाँ पे लॉगिन होने वाला है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे यह सेटिंग जो है आप लोगों को 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाली यह ज़रूर से ज़रूर ऑन कर देना है। इसके बाद में आपकी सारी समस्याएं यहीं पे सॉल्व हो जाती हैं गाइस। ठीक है, अब इतना करने के बाद में सिंपली आप लोगों को आ जाना है अपना बैक और उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को करना है अपना इंस्टाग्राम क्लोज। ठीक है, अगर आपको अभी भी लगता है आपका अकाउंट पूरी तरह से सेव नहीं है, अभी भी वो एक्टिविटी चल रही है, या फिर आप बिल्कुल ही फिनिश करना चाहते हो, दोबारा से आप लॉगिन करना चाहते हो अपना अकाउंट, तो दोबारा से करना क्या है, यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आप लोग को सिंपली आ जाना है गाइस। ठीक है, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आते हो और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, अगर आप Vivo 1820 में देख रहे हो तो यहाँ पे मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है गाइस। ठीक है, अगर अदर मोबाइल में देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एक ऐप मैनेजर के नाम से ऑप्शन मिल सकता है, या फिर ऐप मैनेजमेंट किसी भी ऑप्शन कैसा भी ऑप्शन मिल सकता है, या फिर ऑल ऐप के नाम से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप मैनेजर है तो इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो गाइस तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे जितने भी आपके मोबाइल में ऐप हैं, एप्लीकेशन है, सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इंस्टाग्राम सबसे पहले सिलेक्ट करना है, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे आना है और उसके बाद में यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टोरेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियर डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर कैच पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपका इंस्टाग्राम जो है आपके भी मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा से आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड अपना याद रखना है, या फिर आप कहीं लिख के रख लेना पहले, इसे करने से पहले गाइस। ठीक है, इतना करने के बाद में आप लोगों को अपना अकाउंट दोबारा से यहाँ पे जब आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे, तो मैंने तो किया नहीं, मैंने आपको सिर्फ बताया है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से दोबारा से लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से आप लॉगिन करोगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा गाइस। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सॉल्व हो गई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और जिसके चैनल पे जिसके अकाउंट पे यह प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ यह वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा गाइस। ठीक है, आप लाइक करने पे यह प्रॉब्लम आ रही थी और कब से आ रही थी, या कमेंट करने पे आ रही थी, या फिर फॉलो अनफॉलो करने पे आ रही थी, ये जरूर से जरूर आप फीडबैक जरूर से जरूर देना गाइस। ठीक है, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। तो मिलता हूँ कि दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।